2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए विजयी रथ लेकर आया है। पहले लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा समेत अन्य राज्यों के चुनाव और अब महाराष्ट्र के साथ साथ उपचुनाव। ये जो जीत का चक्र है, ये लगातार आगे बढ़ रहा है, ये रथ आगे बढ़ रहा है। अब अगला फतेह का जो इरादा है वो है दिल्ली। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का विजयी रथ चलेगा या अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत, आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज 369। आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव के बाद बदलते परिणामों की और बदलते राजनीतिक परिदृश्य की। जी हाँ, महाराष्ट्र में जो चुनावी नतीजे आए हैं और विभिन्न राज्यों के जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बूम की ओर ला दिया है। यानी कि वो उनका जो भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों का है उत्साह, वो सातवें आसमान पर है। महाराष्ट्र चुनाव में जहां कांटे की टक्कर बताई जा रही थी और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का या महायुति जो गठबंधन था, उसके जो 200 से ज्यादा सीटें जीतने का जो आगे आगे बढ़े, उसने एक माहौल क्रिएट करने का काम किया है। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा, लोकसभा चुनाव में स्पष्ट सरकार बनाना, फिर हरियाणा में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाना और अन्य राज्यों में भी काफी उत्साहजनक प्रदर्शन रहा। और अब महाराष्ट्र की जो विजयी है, जो शंखनाद है जो उन्होंने किया है, वो अपने आप में बड़ा उदाहरण पेश कर रहा है पूरे देश के लिए। क्या यही शंखनाद अब दिल्ली में लागू किया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी जिन स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हुए पूरे देश को फतेह करने में लगी है, एक राज्य से दूसरे राज्य, राज्य दर राज्य, क्या आगे ये इसी लय में चलते दिखाई देंगे? शायद जनवरी 2025 में आने वाले चुनाव जो दिल्ली के हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी इसी स्ट्रेटजी पर काम करेगी और इसकी बानगी भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है। करीब सप्ताह भर भी नहीं हुआ है, उससे पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने दम घुटने जैसी स्थितियां बात कही कि उनकी सुनी नहीं जा रही, ये नहीं वो नहीं, तमाम चीजें थी। लेकिन राजनीति जो है वो संभावनाओं का क्षेत्र है और अब जो नई संभावनाएं हैं वो दिल्ली को लेकर हैं। देश का दिल दिल्ली, इसको फतेह करना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब शायद पहला लक्ष्य है और उसी लक्ष्य पर पहला कदम भारतीय जनता पार्टी रख चुकी है। लेकिन उसकी टक्कर में अब अरविंद केजरीवाल ने 6 रेवड़ियां बांटने का जो है उनका प्रचार की बात कही है। अरविंद केजरीवाल आगामी चुनाव के मद्देनजर 65,000 से ज्यादा लोगों के बीच सभाएं करने की बात करते हैं, जिसमें छोटे से छोटा पदाधिकारी और बड़े से बड़ा पदाधिकारी जो है पार्टी का वो शामिल होगा। इन 65,000 से ज्यादा जो जनसभाएं होंगी, जो लोगों के बीच मुलाकातें होंगी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्स लेकर चल रहे हैं। वो ग्राउंड लेवल पर चल रहे हैं, जो अन्य पार्टियों की तुलना में कहीं काफी गंभीर स्थिति है। वो बड़ी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें वो 6 रेवड़ियां कौन सी बता रहे हैं? सबसे पहली बता रहे हैं वो शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, फिर बिजली, फिर पानी और फिर महिलाओं की फ्री जो है बसों में यात्रा, और बुजुर्गों की जो है दूसरे राज्यों में या यूं कहें कि जो धाम यात्राएं हैं वो कराना। इन 6 जो योजनाएं हैं वो लोगों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में तीसरी बार बनती है तो वो ये रेवड़ियां जनता के बीच यूं ही फ्री में बांटते रहेंगे। जब भी अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो उनकी ये रेवड़ियां छिन जाएंगी। ये आम आदमी पार्टी का एंगल है, यानी कि अरविंद केजरीवाल का। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने अलग अंदाज में, अलग मोड में चल रही है। जैसा मैंने आपको कहा, पहले लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटजी, फिर हरियाणा जैसे विधानसभा की स्थिति जो स्ट्रेटजी अपनाई गई, और अब महाराष्ट्र में जो दोनों गठबंधनों के बीच जो स्थिति थी, कहीं कांटे की टक्कर बताई जा रही थी अनेक न्यूज चैनल्स के द्वारा, अनेक सर्वे समूहों के द्वारा, उनको धत्ता बताते हुए जो भारतीय जनता पार्टी है उसने एक नया आयाम स्थापित किया है। अब उसी के ऊपर आगे जो स्ट्रेटजी है, आने वाले समय में वो दिल्ली पर फोकस होगा। और दिल्ली पर फोकस, जैसे मैंने आपको कहा, शुरुआत हो चुकी है परिवहन मंत्री जो है गहलोत की। कैलाश गहलोत को जो शामिल किया गया है वो उसी युक्ति का एक जो है अंशभर है। उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि और बहुत से आम आदमी पार्टी के नेता इस कड़ी में आगे हैं, इस सीढ़ी में जो है चढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि वो तो समय के गर्भ में है, कौन कहां जाता है तो वक्त बताएगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का उत्साह है वो देखने लायक है, और कहीं ना कहीं दिल्ली में भी इस बार कोई उलटफेर हो जाए कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि जो उत्साह है उसके बीच में स्ट्रेटजी है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी
एक स्ट्रेटजी के ऊपर चल रही है, जिसको अन्य जो पार्टियां हैं वो कहीं पीछे छोड़ रही हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी उस स्ट्रेटजी को जो है फॉलो करने का प्रयास कर रही है। जैसा कि उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में लोगों को कहा है, अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो जो है 65,000 से ज्यादा जो है सभाएं करेंगे और लोगों को 6 रेवड़ियों के बारे में जानकारी देंगे। कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ाव की चीज है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठनात्मक कार्यशैली है, जो पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर एक का इन्वॉल्व होना, एक छोटी से छोटी विधानसभा, या यूं कहें कि विधानसभा का भी छोटे से छोटा अंश, एक जो बूथ है वहां तक पहुंचने की जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो अपने आप में जो है अपरंपार है। इसको पार पाना अभी तक जो विभिन्न जो राज्यों के चुनाव हुए हैं वो ज्यादातर पार्टियों के बस में नहीं मिला। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बनिस्बत बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो दिल्ली चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है आज भी वही हाशिए पर दिखाई देती है जैसे पहले पिछले चुनाव में रही है। उनके अंदर जो आपसी गृह युद्ध रहता है, चाहे वो कोई भी राज्य है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे दिल्ली है, चाहे महाराष्ट्र है, कहीं का भी आप ले सकते हैं, जो अंतर्द्वंद्व है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अपने आप में नुकसान करने के लिए काफी है। उनको स्ट्रेटजी पे सबसे पहले अंतर्द्वंद्व को जो है खत्म करने की है, उसके बाद ही रणनीति चुनाव की हो सकती है। तो जो दिल्ली का चुनाव है, आम जो लोग विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो यही मानकर चल रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव भी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आमने सामने की टक्कर का होगा। जिस तरह हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने टक्कर का रहा और अन्य जो क्षेत्रीय दल है वो साफ हो गए, इसी तरह दिल्ली में भी जो चुनाव का जो एक जो परिणाम आएंगे, या जो चुनावी जो एक युद्ध रहेगा, वो इन दोनों ही पार्टियों के बीच रहेगा, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अंतर्द्वंद की जो स्थिति है वो उससे पार पाना सबसे बड़ी समस्या है, और उससे समस्या से निपटान के लिए केंद्रीय जो राजनेता हैं उनको एक जो है विशेष रणनीति बनाने की जरूरत पड़ेगी, और शायद मुझे अब तक नहीं लगता कि वो इस रणनीति के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में दिल्ली क्या रंग दिखाती है, दिल्ली का दिल कौन जीतता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियां और भारतीय जनता पार्टी का चुनावी रथ, ये आज आमने सामने है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के देखते रहिए तहलका न्यूज़ 369। धन्यवाद।